हेलो नमस्कार साथियों, मैं तोमर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मार्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसे कि स्टैटिक पार्ट हमने स्टार्ट किया था, तो स्टैटिक पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे एक वीक के अंदर हम इसको ख़त्म भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा डांसिस वाला पार्ट चल रहा था, तो आज हम इसको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर हम 50 तक आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है इसको बिल्कुल तसल्ली के साथ देखिएगा और क्वेश्चंस को करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जिन लोगों ने इनको कर लिया है उनका रिवाइज होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है इसको क्या करेंगे, वो करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित था और इसे पहले सागिर के नाम से जाना जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसिंग इज डेडिकेटेड टू द टेम्पल्स एंड वाज अर्लियर नोन एज सागिर। तो इसमें हमारा जो नृत्य था, जो सबसे पुराना जो आपका जो नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है आपका जो नृत्य है इसी को हम सागिर नृत्य बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो ये कहाँ पर किया जाता है, तो आप कहोगे सर ये तमिलनाडु में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, ये तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे हम जो कथक है, कथक आपका उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है ना। मणिपुर में किया जाता है। और अगर हम कथकली की बात करेंगे तो ये केरल में किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और यह देश और विदेश में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया। विच इज द फर्स्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशनल डांस टू बी रिफैशनेट एज ए थिएटर आर्ट टू बी एक्सिबिटेड वाइडली बोथ एट होम एंड एब्रोड आल्सो। तो ये आपका जो आपका ये डांसिस था, जो आपका ये नृत्य था, ये आपका कौन सा था, ये आपका भरतनाट्यम ही नृत्य था, जिसको देश और विदेशों में भी प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसिंग इज एसोसिएटेड विद वैष्णविज्म ऑफ द मैतई पीपल। तो मैतई पीपल कहाँ पर आपके मणिपुर में है, तो इसलिए डांस भी आपका कहाँ से बिलोंग करता है, ये भी आपका मणिपुर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। चलिए, सत्रिया। तो सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है, जो क्लासिकल डांस है, एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो जो आपका सत्रिया नृत्य है ये आपका असम से बिलोंग करता है, याद कर लीजिएगा। असम का जो डांस है वो क्या आपका सत्रिया डांस है। चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस टाइप्स बिलोंग्स टू द नॉर्दर्न इंडिया। तो आपको पता है नॉर्दर्न इंडिया का जो डांस है वो आपका क्या है, कथक। क्या है आपका कथक है। मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम का केरल में मनाया जाता है। ओडिसी की आपका सबको पता ही होगा। और अगर कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, कुचिपुड़ी है, ठीक है। चलिए, सिद्धेश्वर योगी के प्रयासों के नामक जो नृत्य शैली है उसको गौरवान्वित किसने किया है, तो उसको किया है कुचिपुड़ी ने। और कुचिपुड़ी कहाँ का आपका नृत्य है, ये आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो सिद्धेश्वर योगी के प्रयासों से इस शैली को क्या किया है हमने, इसको बहुत ग्लोरी मिला है। तो ये आपका कौन सा है, कुचिपुड़ी नृत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म। इसमें से कौन सा यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जो है वो नृत्य है, तो वो आपका कालबेलिया डांस है। और कालबेली जो डांस है ये राजस्थान में एक ट्राइब है, तो उसके द्वारा डांस किया जाता है। गिद्धा आपको पता है, गिद्धा आपका पंजाब में है। गिद्धा आपका कहाँ चलता है, पंजाब में चलता है। आपका भंगड़ा भी कहाँ पे चलता है, पंजाब में चलता है। लेकिन कालबेलिया को यूनेस्को ने क्या किया है, अपना एक मान्यता दी है, ठीक है। चलेंगे, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से भांगड़ा जो नृत्य है के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड इज द नेम भांगड़ा ड्राइव इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द भांगड़ा डांस। तो उसका आंसर होगा हेम्प। तो है ना, जैसे पंजाबी लोग हमेशा हर किसी की हेल्प करते हैं, तो हेल्प से हेम्प और हेम्प से क्या बन जाएगा, आपका भंगड़ा बन जाएगा। आप कुछ भी तरीके बना सकते हैं अपने याद करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मट आर्ट में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। उम्मट आर्ट इज ए फोक डांस फ्रॉम परफॉर्म्ड इन। तो ये किया जाता है आपका कुर्ग में। कुर्ग कहाँ पड़ता है, कुर्ग आपका जो कर्नाटक है उसका एक शहर होता है कुर्ग। तो कुर्ग में ये नृत्य किया जाता है, उम्मट आर्ट किया जाता है। अगर हम बात करें कसोली, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ईटानगर आप मुझे बताएंगे कहाँ पड़ेंगे, और गैंगटोक किसकी कैपिटल है ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पोनुंग और टपू। पोनुंग एंड टपू आर पॉपुलर डांस फ्रॉम ऑफ द स्टेट। तो पोनुंग और टपू जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का डांस कौन सा है, पोनुंग और टपू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, बताइए जो नटू नवार है, नटू नार एक जो नृत्य है ये गायन कहाँ का आयोजित करता है। तो जो ये नटू नार है, तो नटू नार जो कंडक्ट्स डांस रिएक्ट करता है आपका भरतनाट्यम के लिए करता है। तो भरतनाट्यम में ही एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या है, जो नटू नार है, ये यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ये कुछ शब्द है इनको आप याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए एग्जाम में जो के तू क्वेश्चन ये मिलेंगे, क्योंकि हम सारा प्रीवियस ईयर्स करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक डांस है जो ओरिजिन हुआ है कहाँ से? असम से। तो असम से ओरिजिन होने वाला एक ही डांस है जिसका नाम है सत्रिया, है ना। क्या नाम है इसका? सत्रिया। लावणी आपको पता है महाराष्ट्र में चलता है। छाऊ की बात करेंगे तो आपका ये झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी चलता है, ठीक है ना। चलिए, इज ए पॉपुलर फोल्क डांस ऑफ मिनिकॉय आइलैंड। तो मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय कौन सा नृत्य है? तो लावा। लावा इज द फेमस डांस ऑफ मिनिकॉय आइलैंड, लावा। दक्षिणी मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो आप ध्यान रखें, मालाबार में जितने भी होते हैं उसमें सब में आती है कती, है ना। जैसे ये आपके है कुमती कती, है ना, कुमती कती। तो कुमती कती क्या है? ये आपकी मालाबार में किया जाने वाला डांस है, ठीक है ना, कुमती कती, ठीक है ना। पौवदास इज ए पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम द स्टेट। तो पौवदास, तो पौव से आप याद रखेंगे, है ना, पाव, बड़ा पाव खाते हैं ना महाराष्ट्र के लोग। तो पौवदास कहाँ पर आपका होता है? महाराष्ट्र में होता है। पौवदास जो फोक डांस है कहाँ का है आपका? महाराष्ट्र का ये डांस है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चेराव। चेराव जो है ये बांसों के द्वारा, बैम्बूज के द्वारा डांस किया जाता है। ये किया जाता है मिजोरम के अंदर, है ना। तो चेराव किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये किसका है बेटा? ये आपका मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। मिजोरम का क्या है? चेराव, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ए फोल्क डांस नेम्ड तेरह ताली। तेरह ताली ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद। तो पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो तेरह ताली आपका जो है डांस है ये आपका राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, इज ए डांस विच कंबाइंस स्पीच, माइम एंड प्योर डांस। जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो ये एक ही नृत्य है जिसका नाम क्या है? कुचिपुड़ी। कौन सा नाम है इसका? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में क्या होता है आपका? भाषण भी आता है, माइम भी आता है और डांस भी आता है, यही जोड़ता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का इसमें से कौन सा नृत्य है? तो उत्तराखंड का जो आपका नृत्य है वो इसमें आ रहा है छोलिया। क्या नाम है इसका? छोलिया। और हमारे उत्तर प्रदेश में छोल बोलते हैं भैया, गन्ने की कटाई को छोल बोला जाता है। तो छोलिया नृत्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य स्थान रखता है राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष। द वीरगासे डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस इन द फोक डांस ऑफ इच स्टेट। तो वीरगासे किया जाता है कर्नाटक के अंदर। कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है वीरगासे, ठीक है ना। आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है, क्वेश्चन आपको हो रहे हैं, तो एक बार आप लाइक, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। अपने दोस्तों में आप शेयर जितना कर सकें आप कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पोवाड़ा नृत्य राज्य की एक कला प्रदर्शनी है। पोवाड़ा डांस, तो यहाँ भी आपको पो दिख रहा है, पाव, है ना। पोवदास हो चाहे पोवाड़ा हो, तो दोनों पाव कहाँ मिलते हैं? आपके महाराष्ट्र में मिलते हैं। तो ये जो पोवाड़ा डांस है ये भी आपका कहाँ पे बच्चे? ये भी आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? राठवानी घेर इज ए डांस परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ बाई राठवा ट्राइब ऑफ गुजरात। तो राठवानी घेर जो किया जाता है होली पे किया जाता है ना। होली पे आप घेर घेर के होली खेलते हो, तो घेर से आप याद रखें, घेर का मतलब हो गया होली। तो होली पे आप घेर घेर के खेलते हैं। और राठवा जो है ये जनजाति है कहाँ की? आपकी गुजरात की जनजाति है, ठीक है। चलिए, रतवई भारत की जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो रतवाई इज ए डांस फ्रॉम एसोसिएटेड विच ऑफ द ट्राइब्स। तो ये की जाती है राजस्थान के मेवातियों के द्वारा। तो राजस्थान के जो आपके ट्राइब्स हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे आपने देखा एक तो है ना काल सेखिया देखा, और ये आपने क्या देखा? रतवई देखा, जो मेवाती लोग कर रही हैं, ठीक है। चलिए, एक आपका नृत्य होता है वहाँ पर शायद घूमर। घूमर भी नृत्य कहाँ का होता है? आपका फेमस डांस राजस्थान का, ठीक है ना। तेरह ताली भी कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है ना। आप याद रखेंगे इनको। राउफ और हिक्कत दोनों नृत्य कहाँ के हैं? तो राउफ एंड हिक्कत आर द डांस एसोसिएटेड फ्रॉम विच स्टेट। तो ये एसोसिएट होते हैं कहाँ से? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में राउफ और हिक्कत दोनों डांस आपके जम्मू कश्मीर में किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 26, कोलकाती किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से है? तो जो कोलकाती है, तो कोलकाती इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट। तो ये माना जाता है आपका केरल में। तो केरल में कौन सा डांस होता है? कोलकाती, है ना। इसको कोलकाता मत लगा देना, कोलकाती। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है उससे संबंधित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द भरतनाट्यम डांस फॉर्म। तो ये है थिल्लाना, है ना। थिल्लाना, चिल्लाना नहीं होगा, ये होगा थिल्लाना। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो थिल्लाना जो वर्ड है ये आपका किससे? भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम से हमारा क्या है? हमारा एक वर्ड मैंने आपको बताया था, सगरिया नृत्य है, जो बहुत पहले किया जाता था, ठीक है। मंदिरों के लिए वर्ड यूज किया जाता है सागिर। चलिए
धंगारी गांजा एक नृत्य है जो मुख्यतः कहाँ संबंधित है, तो धंगारी गांजा इज ए डांस फ्रॉम मेन रिलेटेड टू वही, और ये जो गाजा है, गांजा मत पढ़ लेना इसको, गांजा तो ये है क्या गाजा, तो ये किया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे किया जाता है, महाराष्ट्र। आप कैसे भी याद रख सकते हो, वही गांजा, ठीक है ना, कुछ भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो महाराष्ट्र में धंगारी गाजा है, ठीक है, नृत्य। गंभीरा, थाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। गंभीरा, थाली एंड जात्रा आर द फेमस डांस ऑफ इच स्टेट, तो ये आपके पश्चिम बंगाल के हैं ना। पश्चिम बंगाल के लोग थोड़े गंभीर होते हैं, है ना, थाली होते हैं, जागते रहते हैं, तो गंभीर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वहीं के थे, तो आप समझ सकते हो इस बात को, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए द स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। स्टेट डांस ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का राज्य नृत्य पूछा है, कच्छी घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली और घूमर। तो स्टेट जो डांस है वो तो आपका कौन सा है, घूमर ही है। अगर हम बात करते हैं कालबेलिया, कठपुतली और कच्ची घोड़ी, ये भी हालांकि राजस्थान से एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन ये वहाँ के स्टेट डांस नहीं है, राज्य नृत्य नहीं है, कंफ्यूज मत होना। कठपुतली भी किया जाता है राजस्थान के अंदर, कालबेलिया मैंने बताया एक जनजाति वो करती है जो थार रेगिस्तान में रहती है बच्चे, और कच्ची घोड़ी भी किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन घूमर जो है वहाँ का क्या नृत्य है, ये आपका वहाँ पर स्टेट डांस है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लोक नृत्य रंगमंच रणमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो आप देखेंगे जो आपका रणमाले है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए फोल्क थिएटर फ्रॉम रणमाले ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद, तो ये आपका गोवा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, रणमाले, ये जुड़ा हुआ है आपका रणमाले गोवा से, ठीक है। चलेगा आगे। निम्नलिखित में से कौन सा डांस मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेगा ये, आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फ्रॉम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द मार्शल आर्ट प्रैक्टिस। तो मार्शल आर्ट में जो भैया मार्शल आर्ट करता है तो वो छा जाता है, तो छा से आप बनाओगे छऊ। क्या बनाओगे आप, छऊ। तो छऊ जो है मार्शल आर्ट में करता है। और छऊ कहाँ होता है, आप बताओगे सर जो आपका छऊ डांस है ये तो आपका झारखंड में और पश्चिम बंगाल में भी होता है, असम में भी होता है, ठीक है। चलेंगे, तो देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। धंगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य, मैंने बताया कहाँ का था, आपका महाराष्ट्र का था, ठीक है ना। अब बेटा इस बार है ना जो भी सीजर का एग्जाम देने वाले हैं, MTS का जो भी एग्जाम देना है, इस बार तसल्ली के साथ लग जाइए। इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आपकी असफलताओं से। जब आप सफल हो जाते हो ना तो फर्क उसी से पड़ता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति आपसे बचते हैं ना, जो आपसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, वो भी आपसे बात तभी करेंगे जब आप सफल हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए सब मेहनत करो अपने उम्मीदों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने माता पिता के सपनों के लिए और अपने कैरियर के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और हम मेहनत कर रहे हैं और हम करेंगे, और जो मेहनत करेगा वो पक्का सफल होगा, ठीक है ना। तो इसी जुनून के साथ आपको लगे रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। घेरिया नृत्य, अभी मैंने पढ़ा था जो घेरिया नृत्य है ये राजस्थान, अब देखो ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते स्टार्ट हो जाएंगे। जो घेरिया नृत्य है ये गुजरात में किया जाता था होली पर, तो पूछा है घेरिया नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है गुजरात में। और कब किया जाता है, ये एक जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और ये किया जाता है गुजरात में होली पर, ठीक है। चलिए, चाड़ सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक जो है डांस फेस्टिवल है। ये कहाँ मनाया जाता है, तो जो आपका चाड़ सुकरा है ये मनाया जाता है जब वहाँ पर आपका सोइंग फेस्टिवल होता है। जब बुआई होती है, फसल की बुआई होती है, तो बुआई के उत्साह में नाचते हैं, तो वहाँ पर कौन सा डांस किया जाता है, चाड़ सुकरा, मेघालय में किया जाता है, ठीक है ना। चलेंगे, सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट के नाम से जाने जाने वाला एक लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो जो चू फाट है, ये चू फाट सिक्किम का एक नृत्य है जो जुड़ा है एक जनजाति जिसका नाम है लेपचा। क्या नाम है जिसका, लेपचा सिक्किम में मिलते हैं, ठीक है ना। और ये सिक्किम की बात कर रहा है, दो चीज़ याद हो गई, सिक्किम में एक जनजाति लेपचा, और लेपचा कौन सा डांस करता है, चू फाट, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, मिजोरम के एक पारंपरिक बांस नृत्य, मैंने बताया ना जो बैम्बू डांस होता है मिजोरम में, तो चेराव करते हैं, तो ठीक है ना, ये उसकी बात करेगा। व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम कॉल्ड इज चेराव। मैंने बताया था चेराव जो है ये बैम्बू डांस होता है, ठीक है। चलिए, पोनुयोक्सी पुजारियों द्वारा किया जाने वाला औपचारिक जो वो डांस है उसके दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र कहाँ का है। पोनुयोक्सी ए स्वॉर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट यूज ड्यूरिंग क्रेमिकल डांसिंग परफॉर्म बाय द प्रिस्ट बिलोंग्स टू। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये करता है आपका अरुणाचल प्रदेश के। जो अरुणाचल प्रदेश के पुजारी हैं, जब वे एक वाद्य यंत्र को हाथ में लेकर डांस करते हैं तो ही सो जस्ट लाइक ए स्वॉर्ड, वो एक तलवार जैसा दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में माधुरी नहीं है, माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज माथुरी फोक डांस
प्रैक्टिसेड, तो ये किया जाता है आपका तेलंगाना। और तेलंगाना कब बना था आपको बताएंगे, तेलंगाना बना था 2 जून 2014 में, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शनी कला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ए परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? तो लावनी, लावनी कहाँ का नृत्य है आपको बताइए? लावनी आपकी महाराष्ट्र का एक नृत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी? तो पूछा जवाहरलाल नेहरू मणिपुर अकादमी जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी इम्फाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपकी इम्फाल में स्थित है। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपकी इम्फाल में, 1 मिनट का समय दीजिएगा। ये आपकी कहाँ पर है? इम्फाल में स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कमसाले इज ए डांस फ्रॉम ट्रेडिशनली टू विच स्टेट? कमसाले राज्य का जो पारंपरिक जो ये नृत्य है कहाँ का है? तो ये कमसाले आपका कहाँ पर है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। और कर्नाटक में भी हमने बताया था जो एक दशहरा होता है उस पर भी एक डांस किया जाता है, आप मुझे उसका नाम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, रिखमपाड़ा का पारंपरिक नृत्य है। रिखमपाड़ा इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। रिखमपाड़ा कहाँ का एक पारंपरिक जो नृत्य है, ये कहाँ का है? ये आपका है अरुणाचल प्रदेश का। रिखमपाड़ा जो है अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। चलिए 44 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य लोकप्रिय है? तो नाटी है ना, आपको पता है वहाँ के लोग, समझ लीजिए वहाँ जाके लोग है ना नोटी बन जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। आजकल तुमने देखा ही है पहाड़ों का हमने क्या कर दिया है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे आपका हिमाचल प्रदेश हो, तो वहाँ पे हम जाते हैं, गंदगी फैला रहे हैं, ध्यान रखते नहीं है एनवायरनमेंट का, तो बहुत दिक्कतें आ रही। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो आपका अपना अपना सोचने का तरीका है। लेकिन जो नाटी डांस है ये आपका कहाँ, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। पोवदास देखो, फिर आ गया पोवदास। हम बड़ा पाव खा रहे थे, बड़ा पाव कहाँ के लोग खाते, कहाँ का फेमस है? ये महाराष्ट्र का फेमस है, तो बड़ा पाव भी कहाँ पर होगा? आपका महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। चलिए, एक कंडीशन ऐसी आएगी बच्चों कि आपके क्वेश्चंस रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको पहली बार समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा जब आप कोशिश करोगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ये एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कीजिए, दोनों की मेहनत मिल जाएगी तो हमारा सिलेक्शन एक रास्ता बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। चलिए, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो विशेष रूप से गाँव के मेहमान भाग लेते हैं? जो मेहमान बाहर से आते हैं ना तो भाग लेते हैं, तो इसका आंसर है खुल्लम। तो आपको पता है मिजोरम में मेहमान जो है खुल्लम खुल्ला भाग लेते हैं, तो आप यहाँ पर याद ध्यान रखेंगे खुल्लम जो नृत्य है ये मिजोरम में ही किया जाता है। आगे देखेंगे, रनपा ए फोक डांस फ्रॉम ए ओडिशा कंसिस्ट ऑफ एनेक्टिंग चैप्टर्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड। ओडिशा का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है रणपा, में भगवान के जीवन चरित्र को जो है डांस के माध्यम से दिखाया जाता है। और आपको पता है डांस करने वाले सिर्फ एक ही हमारे प्रभु थे जिनका नाम था लॉर्ड कृष्णा। क्या नाम था? लॉर्ड कृष्णा, जो एकदम मस्त रहा करते थे, जिनकी रीजनिंग बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी, सब सोच लिया करते थे क्या होगा। और लॉर्ड कृष्णा का भी जो चाइल्डहुड था, जो क्या था चाइल्डहुड, जो बचपन था, तो बचपन को यहाँ पर दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? आपका रणप्पा में, ठीक है ना। तो ये ओडिशा में दिखाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसको दिखाने की कोशिश की जाती है डांस के द्वारा। चलिए, ख्याल नृत्य के कहाँ संबंधित है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द डांस ड्रामा ख्याल इज बिलोंग्स टू? तो ये राजस्थान का है ख्याल नृत्य, ठीक है ना। तो ख्याल नृत्य किया जाता है आपका राजस्थान के अंदर, ठीक है। चलेंगे 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डांस फ्रॉम द वेस्ट बंगाल वेयर देयर इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा एंड रिटेकल? पश्चिम बंगाल की कौन सी डांस आर्ट है जिसमें नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? उसका नाम है अलपक। क्या नाम है? अलकप। अलकप, अलकप, अलकप में सब कुछ आ जाता है, इसमें डांस भी आता है, सिंगिंग भी आती है, ड्रामा भी आता है और सब कुछ आ जाती है अलकप के अंदर, है ना। तो यहाँ देखें कप, कप में सब कुछ आ जाता है, तो अलकप, ठीक है ना। चलिए 50 क्वेश्चन। ममिया राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो माई माता, भाई ये माई माता है ना, इसको ममिया नहीं है, ये क्या है? माई माता। माई माता, माई माता इज ए पॉपुलर डांस ऑफ द कालोई कम्युनिटी फ्रॉम द स्टेट। तो पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ये कालोई लोग हैं ना, ये रहते हैं त्रिपुरा में। कहाँ रहते हैं? ये त्रिपुरा, जो हमारा त्रिपुरा राज्य है, तो यहाँ पर रहते हैं कालोई। तो जाहिर सी बात, जहाँ कालोई रहेंगे तो यहाँ पर ये मई माता करते हैं डांस, तो ये कहाँ के लोग हो जाएंगे? आपके त्रिपुरा के लोग हो जाएंगे। त्रिपुरा में होता है मई माता डांस, ठीक है। चलिए 51,
कालबेलिया, नाम देखते कालबेलिया, थारू जंगल, सॉरी थारू कह रहा हूँ, थार रेगिस्तान पर रहने वाले लोग करते हैं। थार रेगिस्तान का हमारा पार्ट कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो कहाँ पर किया जाता है? ये राजस्थान में किया जाता है। और क्वेश्चन 51 हो चुके हैं और आज हम 51 ही रखने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं आप कर पाओगे, ठीक है ना। हालांकि मेरा मन था कि मैं आज आपको और भी क्वेश्चन कराता, 66 के आसपास कराता, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है? उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। तो आप लाइक सपोर्ट आप हमें कीजिए ताकि हमें पता लग पाए कि हमको कितना सपोर्ट मिल पा रहा है, ठीक है ना, आपको कितना अच्छा लग रहा है। तो ये आपको सिलेक्शन की कसम मैं दे रहा हूँ, जिन लोगों को ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है वो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।